दर्शनात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणम् यशैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतीकृता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ भूर्भुवस्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् भूर्भुवस्वः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, सप्तदिशीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए समस्त सम्मानीय संतजन, विद्वतजन, परीक्षित के रूप में हमारे श्री सुभाष बाबू यादव जी सपत्नीक एवं सपरिवारीजन,
जिनके सत्संकल्प से ये श्रीमद् भागवत कथा का महाअनुष्ठान चल रहा है। बड़ा सौभाग्य है श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए सभी धर्मनिष्ठ जन, भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, आए श्रीमद् भागवत की इस पावन रस गंगा में हम डुबकियां लगाएं। उससे पूर्व प्रभु नाम और उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा होगी उस अनुरूप हम और आप आगे प्रभु गुणानुवाद करेंगे। सभी जन पूर्ण तन्मयता से, पूरी निष्ठा से, पूरी आवाज में, पूरी मस्ती में खुलकर गाते हुए और दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए भगवान का नाम का संकीर्तन करेंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, जय हो। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे
कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। कीर्तन हमेशा तालियां बजा के करना चाहिए। जो लोग ताली नहीं बजा रहे वो तालियां बजाए। ताली बजाने से क्या होता है, इसका कारण है ताली बजाओगे तो हमारे जो पाप है ना वो हमसे दूर चले जाएंगे। और फिर जो ताली बजाता है ना उसके पाप तो उससे दूर चले जाते हैं, लेकिन उसके पाप उससे निकल के उसके ऊपर बैठ जाते जो ताली नहीं बजाते। तो सभी लोग बजाएंगे पूरी मस्ती के साथ। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए देवी जी की। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम
बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैयालाल की कृपा से, श्री राधा रानी के कृपा प्रसाद स्वरूप ये सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करने का सौभाग्य, ये सुखद अवसर हम आपको मिल रहा है। परमात्मा की अहेतु की कृपा होती है तब भगवान की कथा हमें मिलती है। इस दुनिया में मनुष्य देह पाना देवों को भी दुर्लभ है। देव भी तरसते हैं कि हम मानव बन जाए, हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए। बड़े भाग, बहुत भाग्य से मिलता है, बहुत भाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मानुष तनु पावा, और बोले बाबा तुलसी की शूर दुर्लभ, देवों को भी दुर्लभ है। और इस मनुष्य शरीर को पाना और मनुष्य शरीर मिलना बड़े भाग्य से मिलता है। तो बड़े भाग्य से जो मनुष्य शरीर मिला उसमें भी भगवान की कथा मिलना। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन उनमें जो लोग परमात्मा के नाम के धन को कमाते हुए जाते हैं, वो धन्यभागी होते हैं। आप सोचिए भगवान के नाम में कितनी ताकत है कि
पापियों का भी उद्धार हो गया। पुण्यात्माओं का नहीं, पुण्यात्माओं का ही नहीं, जो सहज हृदय थे, जो साधु थे, जो संत हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं, वो तो मुक्त है ही, लेकिन भगवान के नाम ने तो पापियों को भी मुक्त किया। जिन्होंने कभी जिनके हाथों से सत्कर्म नहीं हुआ, जिनके हाथों से दान नहीं हुआ, जिनके दिल में दया नहीं रही, जिनके जीवन में सत्य नहीं रहा, जिन्होंने कोई तप नहीं किया, जिनके अंदर करुणा नहीं रही, जिनके अंदर तितिक्षा नहीं रही, भगवान को पाने का जिनके अंदर भाव नहीं रहा, वो लोग भी, उन्होंने भी एक बार भगवान का नाम लिया तो भगवान ने उन्हें अपना परम पद प्रदान किया। कैसे भी लो, श्रीमद् भागवत में आया कि कामा द्वेषात् भयात् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मनः। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मनः। काम से उसको याद करो, द्वेष से उसको याद करो, भय से उसका नाम ले लो, स्नेहाद उससे संबंध जोड़ करके उसके प्रति प्रेम स्थापित करके आप उसका नाम ले लो, कैसे भी ले लो, लेकिन जब आपके मुंह से जम्हाई लेते हुए भी भगवान का नाम निकलता है तो दसों दिशाओं में कल्याण हो जाता है, दसों दिशाओं में कल्याण होता है। ये नाम की महिमा है। शिशुपाल ने कैसे लिया था? बोले शिशुपाल ने द्वेष से लिया था। कृष्ण के प्रति इतना द्वेष शिशुपाल के अंदर कि उसने जिस समय पांडवों ने राजसू यज्ञ किया तो पांडवों के उस राजसू यज्ञ में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि सबसे पहली पूजा किसकी करी जाए, पहले किसकी पूजा की जाए। तो किसी ने बताया इस देव की करो, किसी ने कहा इन देव की करो, लेकिन पांडवों ने कहा जिन कृष्ण ने हमारी हमेशा हर पल हर क्षण हर विषम परिस्थिति में जो कृष्ण हमारे साथ रहे, जिन्होंने हमारी रक्षा की, हम तो उन्हीं कन्हैया को की प्रथम पूजा करेंगे, उन्हीं कृष्ण को पहले पूजेंगे। अब शिशुपाल भी था उस सभा में। शिशुपाल ने सुना तो उसने कहा इस ग्वाले की पूजा, इसके अंदर क्या ज्ञान है? तो बड़े द्वेष से शिशुपाल बोला। जब कृष्ण ने सुना, शिशुपाल भरी सभा में भगवान कृष्ण को अपशब्द कहने लगा, गालियां देने लगा। और भागवत में आया है कि 99 गालियां भगवान ने सहन करी है, 100 गालियां भगवान ने सहन की, लेकिन 101 भी गाली पर कृष्ण ने उसके मस्तक का उसका शिरच्छेदन कर दिया। परमात्मा आपकी बहुत भूलों को, बहुत सारी भूलों के लिए क्षमादान देने को तैयार है, लेकिन कोई भी चीज जब मर्यादा को लांघ जाती है, जब वो, तो फिर उसके लिए व्यक्ति दंडनीय हो जाता है। फिर वहां करुणा करना, वहां दया करना वो उचित नहीं कहा जाता। यहाँ तो शिशुपाल के हृदय से एक ज्योति निकली और वो कृष्ण के चरणों में समा गई। किसी ने कहा ये शिशुपाल तो द्वेष करता था कृष्ण से, ये शिशुपाल तो द्वेष करता था, तो इसको सद्गति क्यों मिली? इसको
इसका उद्धार क्यों हुआ? तो कहा, भले ही शिशुपाल ने कृष्ण से द्वेष किया, लेकिन द्वेष करते हुए शिशुपाल के अंतर मन में हमेशा कृष्ण का ही ख्याल रहा, कृष्ण की ही याद रही। और जब उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, उसकी भावनाओं में हर क्षण कृष्ण ही रहा, तो भगवान कहता है कि जिसके चिंतन में मैं 24 घंटे विद्यमान रहा, भले ही द्वेष करके उसने विद्यमान किया, लेकिन फिर भी उसको मैं गति तो प्रदान करूंगा ही। द्वेष करने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए, और वो जो शिशुपाल ने किया, भगवान से द्वेष करना, परमात्मा से द्वेष करना। लेकिन द्वेष से भजा, कंस ने भय से भजा। तो कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मना, जैसे भी भगवान का स्मरण किया जाता है, भगवान उसको सद्गति प्रदान करता है। एक बार के नाम स्मरण से कल्याण हो जाता है। फिर जिनके चित्त में प्रतिक्षण हर श्वास के साथ भगवान का स्मरण है, वो तो धन्य है ही। ध्रुव जी महाराज के चैत्र का कल हमने वर्णन किया, जिन्होंने 5 वर्ष की बाल्यावस्था में ही उन्होंने परमात्मा को पा लिया, और जब मृत्यु भी आई तो ध्रुव उस मृत्यु के सर पर पांव रख करके गोविंद में लीन हो गए। मौत उन्हें छू भी नहीं सकती, जो परमात्मा के चरणों को अपने दिल में रखे हुए हैं, जो उसकी याद करते हैं, मौत उन्हें स्पर्श नहीं कर पाती। ध्रुव जी जो ये महान नन्ही सी वय में परमात्मा को प्राप्त करने का जो सौभाग्य ध्रुव को मिला, तो ध्रुव परम वंदनीय हो गए। उन्हीं ध्रुव के वंश में आगे उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के बैन का जन्म हुआ, और बैन के शरीर से बैन जो हुए ध्रुव के वंश में, ये दुराचारी था, निकृष्ट स्वभाव का था, और इसीलिए बैन की शीघ्रता से मृत्यु हुई। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में ब्राह्मणों के प्रति सम्मान नहीं होता, जिसके जीवन में संतों की पूजा नहीं होती, जिसके जीवन में साधुओं के प्रति श्रद्धा नहीं होती, जिसके जीवन में गौ की सेवा नहीं होती, ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो वैन का पतन हुआ, तब समस्त संतों ने वैन के शरीर से इसका प्राकट्य किया। वैन के शरीर से मंत्र शक्ति के द्वारा संतों ने पृथु को प्रकट किया। ये भगवान के 24 अवतारों में पृथु जी भी एक अवतार है। बोले पृथु महाराज की जय। पृथु जी का हुआ अवतरण। ये जो पृथु जी थे, इनके राज्य में एक बार दुर्भिक्ष पड़ा, एक बार अकाल पड़ा। तो पृथु जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे राज्य में अकाल पड़ा है, दुर्भिक्ष पड़ा है, अन्न के लिए लोग तरस रहे हैं। और उसका कारण था कि लोगों ने कर्म करना बंद कर दिया था, और क्या करने लगे थे लोग? भाग्य पर निर्भर हो गए थे। जो लोग ये मानते हैं कि कर्म प्रधान है या भाग्य प्रधान है,
भाग्य को मान्यता दे, क्योंकि कहा कि कर्म प्रधान है। और फिर ये भी कहा गया कि जो भाग्य में लिखा है वो होता है। अब ये प्रश्न जगेगा कि कर्म प्रधान है कि भाग्य प्रधान है। तो कहा कि भाग्य जो है वो कर्म से ही पैदा होता है। आप जब कर्म करते हो तो उससे भाग्य बनता है। कर्म जरूर करना चाहिए। जब हम निष्कर्म हो जाते हैं, जब हम निष्काम हो जाएं तो हम निष्कर्म हो जाएं, लेकिन जब हमारे अंदर निष्कामता नहीं है उस समय कर्म का परित्याग व्यक्ति को गिराता ही है। ये सच है कि जहाँ निष्कामता आ गई वहाँ व्यक्ति कर्म से भी ऊपर उठ जाता है। जहाँ निष्कामता है, कोई कामना ही नहीं है, तो फिर कर्म से ऊपर उठ गया वो। लेकिन जब तक मन में कोई कामना है, तब तक व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। और भाग्य तो आपका कर्म ही तो भाग्य का निर्धारण करता है। आज आपने जो काम किया वो कभी वृथा नहीं जाता। एक किसान खेत में बीज डालता है, आड़ा टेढ़ा तिरछा कैसा भी, वो बीज तो उगता ही है, अंकुरित तो होता ही है। तो कर्म का बीज जब हम डालते हैं तो उसका फल तो हमें मिलेगा ही। वही कर्म का फल मानो भाग्य बन करके हमारे जीवन में आता है। ये एक चक्र है। आज आपने कोई कर्म किया, वो भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन एक दिन पक करके उसका फल आपको वही प्राप्त हो जाएगा। कर्मणा, कर्म से कृष्ण ने भी यही कहा, कर्म की ही शिक्षा दी। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, कभी कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। कर्मण्ये हि संसिद्धि मास्थिता जनकादया लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। आगे कहा, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। कृष्ण कहते हैं मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है। न मे पार्थस्ति, है पार्थ, मुझे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, क्योंकि नान वाप्त एव वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कृष्ण कहते हैं मैं तो सारी जगत का जगदीश हूँ, मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। अच्छा, क्या परमात्मा को कर्म करने की जरूरत है? एक प्रश्न पैदा होता है कि भगवान को क्या काम करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तो कर बिनु कर्म करई विधि नाना। वो तो बगैर हाथ पांव चलाए वो कुछ भी कर सकता है। वो तो सिर्फ एक संकल्प ले ले, कंस को मारने का, तो कंस को तो मरना है ही। वो संकल्प ले ले कि शिशुपाल मर जाए तो मर जाएगा शिशुपाल। क्यों? क्योंकि सारे जगत का नियंता और नियामक है परमात्मा। लेकिन भगवान कहता है कि फिर भी मैं कर्म करता हूँ, फिर भी मैं दुनिया में आता हूँ और कर्म करता हुआ दिखाई देता हूँ। क्यों? तो उसका अर्जुन ने कहा, गोविंद फिर आप कर्म क्यों करते हैं? तो कृष्ण ने कहा, तो मैं कर्म इसलिए करता हूँ क्योंकि यदि हम न वर्तेयम, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा,
यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रता मम वर्त्यमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो दुनिया के लोगों को शिक्षा कहां से मिलेगी? मम वर्त्यमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। मनुष्य जाति को एक प्रेरक मार्ग देने के लिए, मनुष्य जाति का मार्गदर्शन करने के लिए मैं परमात्मा होकर के भी दुनिया में आता हूँ तो कर्म करता हूँ, तो मैं कर्म करता हूँ। वरना परमात्मा की तो संकल्प मात्र से सृष्टि उलट पुलट हो सकती है, उसके भ्रकुटी के टेढ़े हो जाने मात्र से सारी पृथ्वी पर प्रलय आ सकता है, लेकिन फिर भी परमात्मा कर्म करता है, भगवान कर्म करता है। कर्म करो, कर्म करते करते एक दिन निष्कामता की स्थिति पे पहुंच जाओगे, फिर परे हो जाओगे कर्म से भी। लेकिन उस स्थिति पर पहुंचने वाले कितने लोग हैं? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। बोले पहले तो सत्व में, रज में, तम में, पहले तम से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में, और सतोगुण पे पहुंचोगे तभी तो वो स्थिति बनेगी कि फिर तीनों गुणों से परे हो जाएगी। तो कर्म करते करते एक दिन जब व्यक्ति कर्मों का फल परमात्मा को समर्पित कर देता है, जितना भी उसने कर्म किया उसका फल परमात्मा को समर्पित करता है, तो वो कर्म से ऊपर उठ करके निष्कामता में आ जाता है और तब कर्म से भी परे हो जाता है। और वो परम सन्यासी जो हिमालय की कंदराओं में परमात्मा का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, जिनके संकल्प मात्र से कुछ भी हो सकता है, उन्हें करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनको वो स्थिति कैसे प्राप्त हुई? जब उन्होंने अपने समस्त कर्मों का फल परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो वो उस स्थिति पर पहुंचे। उत्सीदेयुर्मे लोकाम न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामु पहिल्यामि महा प्रजा। तो कृष्ण अगर उपदेश करते हैं तो कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। अभी हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम सोचें कि हमें कुछ करना ही न पड़े। एक व्यक्ति चला जा रहा है, गाड़ी पे सवार है, अब गाड़ी में बैठा है, वो इतना गहरा दलदल आ गया, कीचड़ आ गया, अब उस कीचड़ में गाड़ी फंस गई और गाड़ी ऐसी फंसी, अब तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, बड़े जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। हे हनुमान जी महाराज, मेरी गाड़ी को बाहर निकालो, हे हनुमान जी महाराज, इस दलदल से मुझको निकालो। वहां से दो लोग चले जा रहे थे। अरे भले मानुष, तू क्या कर रहा है? बोला गाड़ी मेरी इस कीचड़ में फंस गई है, सो उसे निकालना चाहता हूँ। तो उसके लिए कर क्या रहा है तू? बोला हनुमान जी का स्मरण कर रहा हूँ। हनुमान जी महाराज वो तो द्रोणाचल पर्वत लेकर के आ गए जब लक्ष्मण को शक्ति लगी। उनके लिए क्या संभव है? तो मेरी गाड़ी को यहाँ से उठाकर थोड़ा आगे रख दे। दोनों ने कहा हनुमान जी महाराज तेरे लिए आए और आकर के तब तेरी गाड़ी को अपने ऊपर लेके फिर उठा के उधर रखे। तू कितनी देर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है? बोला 4 घंटे तो हो गए पढ़ते पढ़ते। अच्छा, हनुमान चालीसा तो पढ़ा, लेकिन तूने क्या हनुमान जी की तरह काम किया? हनुमान जी भी द्रोणाचल पर्वत लेने के लिए खुद गए, प्रयास किया, तब उसको लेके आए। लेकिन तू बैठा बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कुछ प्रयास भी तो कर। गाड़ी से उतर, 2 हम हैं, एक तू है, तीनों मिलके धक्का देंगे तो गाड़ी
बाहर निकल जाएगी। और फिर इतनी छोटी सी चीज के लिए भैया हनुमान जी को बुलाने की क्या जरूरत है? जो अपनी ताकत से हो सकता है उसके लिए भगवान को क्या कष्ट देना। याद रखना कि कर्म पुरुषार्थ तो हमेशा करते रहना चाहिए। अगर पुरुषार्थ करना बंद कर दिया तो अकर्मण्यता की स्थिति में व्यक्ति सब कुछ खो देता है। कर्म करो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही सब जन्म लेता है और कर्म में ही एक दिन विलीन हो जाता है। जो भी हम कहते ये हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा था, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, कभी तुमने बोया होगा इसलिए आज तुम काट रहे हो। और आज जो बो रहे हो उसको कभी ना कभी एक ना एक दिन, भले ही कुछ घंटे लग जाएं, कुछ दिन लग जाएं, कुछ वर्ष लग जाएं, कुछ जन्म लग जाएं, लेकिन एक दिन वो कर्म पक करके आपके जीवन पर फल बन करके जरूर आएगा। उसका परिणाम जरूर ग्रहण करना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। चाहते हुए न चाहते हुए उस कर्म के फल को व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये धरती जो है ये कर्म भूमि है। यहाँ जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो पृथु जी ने जो उपदेश किया अपनी प्रजा को, वो कर्म के लिए प्रेरित किया, कर्मोपदेश दिया। श्री पृथु जी महाराज को वंदन करते हुए आगे प्रियव्रत के वंश का वर्णन है, जो मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। इनके वंश में इनका वंश भी आगे बढ़ा और उन्हीं प्रियव्रत के वंश में आगे भगवान ऋषभ देव का प्राकट्य हुआ। भगवान के 24 अवतारों में श्री ऋषभ देव जी का अवतार, जैनियों के 24 तीर्थंकरों में भगवान ऋषभ देव का नाम आता है। हाँ, धर्म में से कुछ टुकड़े हो गए, हमने धर्म में कुछ टुकड़े कर करके अपनी अपनी मान्यता के अनुरूप स्वीकार किया है। तो पर हमारे सनातन धर्म में श्री ऋषभ देव जी महाराज 24 अवतारों में हैं। तो ऋषभ देव जी जिन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश किया, उन ऋषभ देव जी से आगे चल करके भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी के 3 जन्म हुए और ये जो जन्म मरण का चक्र है ये आसक्ति का परिणाम है। भक्ति हो तो मुक्त हो जाए, भक्ति हो तो मुक्ति मिल जाए, लेकिन आसक्ति है तो जीना और मरना पड़ेगा। इस दुनिया में बार बार आना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। आवागमन का बंधन उस दिन छूट जाता है जिस दिन जीव परमात्मा की शरण को स्वीकार कर लेता है। जड़ भरत बने। भरत जी की जो ये स्थिति हुई, एक ममता के कारण, आसक्ति के कारण, एक हिरण के बच्चे से आसक्ति जुड़ी तो हिरण बनना पड़ा। और फिर उसके बाद मनुष्य रूप में आए तब उन्हें ज्ञान हुआ। ये बार बार का जन्म मरण का चक्कर, और जब व्यक्ति उसे चिंतन करके विचार करता है तब वह जन्म मरण के चक्कर से छूटता है। वही चिंतन प्रादुर्भावित हुआ भरत जी के अंदर, और तब भरत राजा रघुगण को उपदेश किया है, उन्हें तत्व दर्शन कराया है। तो ऐसे ध्रुव जी का वंश भी आगे बढ़ा और उत्तानपाद का जो वंश था वो आगे बढ़ा, और प्रियव्रत का जो वंश था वो भी आगे बढ़ा।
आज श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठे हुए श्री परीक्षित ने कहा, भगवान मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन में जाने अनजाने व्यक्ति के द्वारा कई पाप हो जाते हैं, कई पाप हो जाते हैं। जान के कुछ काम, कई बार हम जानबूझ के भी पाप कर लेते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमसे पाप हुआ है। कभी चलते हुए कोई कीड़ा पेड़ के नीचे आ गया तो पाप हुआ, कभी कोई चींटी, कभी कुछ, कभी हमारे शब्दों से किसी का हृदय को ठेस पहुंची तो हमने किसी के हृदय को आहत किया, ये भी हिंसा है और इसका पाप लगता है। तो अनजाने में ही सही, हम कई बार ऐसा काम हमसे हो जाता है कि उसका हमें दोष लगता है। उस सारे दोषों की मुक्ति का उपाय क्या है? कर्मणा कर्म निर्हारो। आज श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा कि कर्म करते हुए जो पाप हो जाते हैं, उन पापों के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कहा श्री परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने कि जो हमसे पाप होते हैं जीवन में, उन पापों से मुक्ति के लिए, उस पापों के दोष से मुक्ति के लिए जीवन में प्रायश्चित होना चाहिए। अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित विमर्शनम, यानी प्रायश्चित ही उन दोषों से मुक्ति का उपाय है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने जब ये कहा तो पापों की प्रायश्चित से मुक्ति मिलती है, पापों से, लेकिन प्रायश्चित क्या प्रायश्चित करें? बोले क्या कुछ नियमों का पालन करें, या आसन लगा के बैठे, या ध्यान लगाने से पापों का प्रायश्चित माना जाता है? प्रायश्चित किसको कहा जाए? कैसे हम प्रायश्चित करें? तो कहा कि भगवान के नाम का संकीर्तन करना यही प्रायश्चित है। जीवन में कोई पाप लगता है, कोई दोष लगता है, तो आपके जीवन में जब कीर्तन प्रकट हो जाता है तो ये कीर्तन से बढ़कर के प्रायश्चित कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं है। अब कीर्तन करना चाहिए व्यक्ति को, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और अधम धुनवंती काक्ष नर्यन निहार में वो भास्कर, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रायश्चित कीर्तन करना ही प्रायश्चित करना है किसी भी पाप के लिए, किसी भी दोष के लिए। कीर्तन से क्या होता है? पाप कटता है। जितना कीर्तन करोगे उतना ही पाप कटेगा। श्रीमद् भागवत में है, अधम धुनवंती काक्ष नर्यन निहार में भास्कर। जीवन में इसलिए कीर्तन करो। ले लो राधे जू को नाम सवेरे उठ के, ले लो राधे जू को नाम सवेरे उठ के, ले लो राधे जू को नाम सवेरे उठ ले लो राधे जू को नाम सवेरे उठ के, ले लो राधे जू
सवेरे उठ के, हाँ सवेरे उठ के, सवेरे उठ के, लो राधे झूठो नाम, सवेरे उठ के, लो राधे झूठो नाम, सवेरे उठ के। लो राधे झूठो नाम, सवेरे उठ के, लो राधे झूठो नाम, सवेरे उठ के, सवेरे उठ के, हाँ सवेरे उठ के, सवेरे उठ के, ले लो सवेरे उठ के, सवेरे उठ के, हाँ सवेरे उठ के, सवेरे उठ के, सवेरे उठ के, लो राधे झूठो नाम, 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 सवेरे उठ के। पहले नाम लियो राधा को, फिर करियो स्नान, पहले नाम लियो राधा फिर करियो स्नान, पहले नाम लियो राधा को, फिर करियो स्नान, पहले नाम लियो राधा फिर करियो स्नान, पहले नाम लियो राधा को, फिर करियो स्नान, पहले नाम लियो राधा फिर करियो स्नान, राधे झूठो नाम वेद रस, कर लो अमृत पान, राधे झूठो नाम कर लो अमृत पान, राधे झूठो नाम वेद रस, कर लो अमृत पान, ले लो राधे झूठो नाम, ले लो राधे झूठो नाम, सवेरे उठ के। ले लो राधे
शाम। राधे को नाम देव श्यामा श्याम। श्री राधे को नाम देवता सुमिरे श्यामा श्यामा। राधे को नाम देवता श्यामा श्याम। राधे नाम को मंत्र जपत है, राधे नाम को मंत्र जपत है सब वृंदावन धाम। ले लो राधे को नाम सवेरे ले लो राधे को नाम सवेरे उठ के। श्री राधे को नाम देवता सुमिरे श्यामा श्यामा। राधे को नाम देवता सुमिरे श्यामा श्याम। राधे नाम को मंत्र जपत है सब वृंदावन धाम। राधे नाम को मंत्र जपत है ले लो राधे को नाम सवेरे उठ के। राधे राधे मिलकर करो प्रणाम। बोलो राधे राधे मिलकर करो प्रणाम। सब मिल बोलो राधे राधे मिलकर करो प्रणाम। बोलो राधे राधे मिलकर करो प्रणाम। राधे जू को नाम सुमिर के, राधे जू को नाम सुमिर के कर लो यमुना पार। ले लो राधे जू को नाम सवेरे उठ के। ले लो राधे जू को नाम सब मिल बोलो राधे राधे मिलकर करो प्रणाम। 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 राधे जू को नाम सुमिर के, राधे जू को नाम सुमिर के कर लो यमुना पार। ले लो राधे जू को नाम ताली बजाते हुए ले लो राधे जू को नाम उठ के। ले लो राधे जू को नाम सवेरे उठ के। लो राधे तुमको नाम सवेरे उठ के। उठ के हाँ सवेरे उठ के। सवेरे उठ के सवेरे उठ के। सवेरे उठ के हाँ सवेरे उठ के। सवेरे
के ले लो राधे जू को नाम सवेरे उठ के। बोल श्री राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जीव के समस्त सभी शांति बनाए रखेंगे और जो भी आने वाले भक्त हैं बड़ी शांति से अपना अपना स्थान बना लेंगे और अनुशासन बना के रखेंगे। और जो कार्यकर्ता हो उनको कहिए कि सभा में थोड़ा सा शांति रहे, बच्चों को बिठाने की कोशिश करें और माताएं जो आ रही हैं उनको भी सबको स्थान मिले। राधा रानी की। कीर्तन ही विमर्शन है पापों का। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। केचिद् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, क्या केवल और केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करो। केचिद् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। वासुदेव परायणा। वासुदेव परायणा। केचिद् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। अगम धुनवंतिका सुनर्ये ननिहारमेव भास्करा। अगम धुनवंतिका सुनर्ये ननिहारमेव भास्करा। केचिद् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। केचिद् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। जो परमात्मा की सन्निधि चाहता है उसे केवल और केवल परमात्मा के भगवान के संकीर्तन में मन लगाना चाहिए।
कुछ सूचनाएं और उसके बाद हम पुनः कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का भंडारा श्री वीरेंद्र सिंह कैप्टन और हरनाम सिंह भदौरिया जी द्वारा दिया गया है। हमारे श्री हरनाम सिंह भदौरिया जी